हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आज आपका फिर से स्वागत। आज हम बात करेंगे जो टैरिफ हाई की न्यूज़ थी 25% ऑटो सेक्टर पे, जो ट्रम्प ने टैरिफ हाई की, उसके कारण आज हमारे ऑटो सेक्टर के स्टॉक बहुत ख़तरनाक टाइप से डाउन हुए हैं। जो मैक्सिमम जो इसका इंटरनेशनल एक्सपोजर था वो स्टॉकों पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। चलिए, हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ा है वो टाटा मोटर्स पे पड़ा है, और उसके साथ में संवर्धन, मदरसन इंटरनेशनल, टाटा मोटर और भारत फोर्ज पे भी इसका इफेक्ट पड़ा है। चलिए देखते हैं। टाटा मोटर्स आज 5.4% डाउन हो गए 38.75 रुपीज़, मतलब 669.50 पे क्लोज हुआ है। क्योंकि टाटा मोटर्स इतना डाउनफॉल क्यों हुआ? क्योंकि जो टाटा मोटर्स का जो एक्सपोजर है यूएस में ज़्यादा है, क्योंकि टाटा मोटर्स जगुआर रेंज रोवर जो 1/3 ऑफ इट्स सेल इन जो 2024 केम फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका से आई थी। तो मतलब जो यूएस में है इसका 22% ऑफ इट्स ओवरऑल सेल कम फ्रॉम, मतलब जो ओवरऑल सेल है 22% ये अमेरिका से आती है। तो यूएस में जो टैरिफ आई हुई है, मतलब वो जो दूसरी कंट्री में अगर गाड़ी मेक होके उनकी कंट्री में आएगी तो उसके 25% टैरिफ तो लगेगा ही, लेकिन 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगने वाला है, जिसके कारण ये ऑटो सेक्टर अभी से डाउनफॉल पे चला गया। जो इनका खासकर जो फॉरेन कंट्री में एक्सपोजर है, मतलब जैसे टाटा मोटर्स हो गई, ये फॉरेन में, मतलब ये ज़्यादा यूएस में कारोबार करती है। एक मदरसन सुमी हो गई, और भारत फोर्ज जो यूएस को मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है, कुछ वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये उसको प्रोवाइड करता है, जिसके कारण इस पे भी इम्पैक्ट आया, जिसके कारण ये भी 4 से 8% गिरे हैं। चलिए, हम लोग अब टाटा मोटर्स का चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि ये कहाँ तक जा सकता है। चलिए, हम लोग मंथली फ्रेम में अब टाटा मोटर्स का चार्ट देखते हैं। वैसे तो टाटा मोटर्स टॉप से 48% के आसपास, मतलब 568 पॉइंट गिर के ये 11,065 से सीधे अभी लास्ट जो इसका था रजिस्टर 608 से इसने बाउंस बैक किया, और अभी ये 600, ठीक है। तो अभी ये 48% गिर चुका है। तो 48% गिरने के बाद इसने जो ये ग्रीन लाइन है, जो मंथली चार्ट पर ग्रीन लाइन का सपोर्ट लिया है, और ये ग्रीन लाइन जो मतलब 15 EMI है, और उसके बाद ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ये 200 EMI है मंथली चार्ट पे, और ब्लू लाइन 50 EMI है। चलिए, अब देखते हैं हम लोग वीकली चार्ट के क्या दिख रहा है। जो इसका लास्ट सपोर्ट था वो है 606 रुपये 605 की रेंज में है। तो अभी ये पॉजिटिव जा रहा था ऊपर, लेकिन ये टैरिफ की न्यूज़ के कारण आज इस पर एक इम्पैक्ट पड़ गया है। तो हम लोग इसका जो टेक्निकली जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 657 रुपये है। उसके बाद अगर ये गिरा तो सीधे 605 606 के बाद सपोर्ट ले सकता है। तो वीकली चार्ट थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग के काम आता है। और इसका जो हम लोग RSI भी अभी मतलब बेरिश ट्रेंड में ही है। RSI जब 40 के नीचे है, मतलब ये बेरिश ट्रेंड में ही चल रहा है। तो अभी इसका चांसेस बहुत कम है कि ज़्यादा अपसाइड ये मूवमेंट दे। वीकली टाइम फ्रेम में ये दिख रहा है। अब डेली में देखते हैं। ओके, डेली टाइम फ्रेम में इसने बड़ा ज़बरदस्त गैप डाउन दिया है, 5% का बड़ा गैप डाउन दिया है। तो अब ये 15 EMI और 15 EMI दोनों के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अभी इसमें और चांसेस है कि ये नीचे जा सके, और इसका RSI 40 को टच कर सके। अभी ये 45 पे, तो 40 तक जा सकता है। तो अभी ये बेरिश ट्रेंड में भी दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम में भी। अभी इसका स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, क्योंकि इसने 2 जगह एक ये 676 को ऊपर तोड़ेगा तो एक बार बाउंस बैक करके 700 तक जाने की चांसेस है। और अगर इसने यहाँ पे एक बार गैप डाउन हुआ, और ये जो अनडिसाइडेबल, ये जो कैंडल बनी है अनडिसाइडेबल, मतलब इसमें सेलर और बायर्स दोनों है, अगर इसको तोड़ा तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट फिर डेली टाइम फ्रेम में
640 के आसपास दिख रहा है। तो अभी इस टाटा मोटर्स के स्टॉक में कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है, मतलब ये अभी साइडवेज रहने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ग्लोबली इसको ऑटोमोबाइल सेक्टर टैरिफ हाई के कारण हिटिंग हो गई है और इंडियन मार्केट भी अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में उतना ज़बरदस्त नहीं है। तो टेक्निकली ये मुझको वीक लग रहा है, चार्ट को देख के भी ठीक लग रहा है, वीक लग रहा है, कोई ऐसे टेक्निकली पैटर्न नहीं बना रहा है। तो इसका बेयरिश, और चलिए अब आवरली टाइम फ्रेम में देखते हैं इंटरडे के लिए। आवरली टाइम फ्रेम में जो मैंने बनाया दो, एक ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ये जब ब्रेक डाउन या ब्रेकअप होगा तभी इसका एक नीचे का मूवमेंट जो आवरली टाइम फ्रेम में है, आवरली टाइम फ्रेम में इसका नेक्स्ट सपोर्ट 650 के आसपास है। अगर ये 601 से तोड़ा तो सीधे 650 और उसके बाद सीधे 635-40 की रेंज में है आवरली टाइम फ्रेम में, अगर ये इस रेंज को तोड़ेगा तो, क्योंकि इसके जो 15, 50 और 100 EMA सबके नीचे ट्रेंड कर रहा है, मतलब बेयरिश है। और इसके आवरली टाइम फ्रेम में इसका RSI भी बेयरिश रेंज में है, मतलब 27 के आसपास, मतलब बेयरिश ही है आवरली में भी। अब देखते हैं 15 में। 15 में ये 15 मिनट की एक्सपेक्टेड मूविंग एवरेज को टच कर रहा है, टच करने वाला है। तो अगर टच करने के बाद एक बार हो सकता है ये फिर से डाउनफॉल में आए, या तो अगर इस रेंज को ऐसे यहाँ पे टाइम पास करके तोड़ा तो एक बार ये 684 तक जा सकता है, उसके बाद फिर ये रिटर्न आ सकता है। अगर आपको मेरा टाटा मोटर्स का टेक्निकल ऐसे अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।